स्मिता, ये जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? आपको क्या लगता है, क्या ये, हालांकि अमेरिका पाकिस्तान ने कहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज हैं, लेकिन जब आप मिसाइल से हमले करते हैं, लोगों की जानें जाती हैं और एम्बेसडर्स या राजदूत बुलाए जाते हैं, तो इसका मतलब मामला बेहद गंभीर है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मामला गंभीर है, लेकिन ये भी शक नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान आमतौर पर, क्योंकि वो मुस्लिम नेशंस हैं, हालांकि एक शिया देश है, एक सुन्नी मेजॉरिटी नेशन है, अपने आप को ब्रदरली नेशंस की बात करते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तनाव हमेशा से रहे हैं। ईरान की काफी सारी बॉर्डर्स हैं, और उसमें जो सबसे लंबा बॉर्डर है ईरान का, वो दरअसल पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह के मामले पहले हुए हैं, जो तनाव की बात है, लेकिन इस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक करना, ये निश्चित रूप से अनप्रेसिडेंटेड तौर पर देखा जा रहा है, एक एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है, खास करके एक ऐसे वक्त में जब मध्य पूर्व, हम एशिया में देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी तनातनी मची हुई है। आपने इजराइल, गाजा, हुती से सबका जिक्र किया। इसमें दो चीजें हैं, देखिए आशुतोष, एक ईरान के अंदर इस वक्त जो ईरान की रिजीम है, ये उनका अपने जो घरेलू लोग हैं, जो घरेलू जनता है, उनके लिए कहीं ना कहीं इसकी एक मैसेजिंग है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ईरान के अंदर भी इस तरह के हमले हुए हैं। इस हमले में इन्होंने कहा कि हमने जैश ए अदल, जो कि एक सुन्नी सलाफी संगठन है, ईरान कहती है आतंकी संगठन है, वो संगठन कहता है कि हम सिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 2012 से सक्रिय रहा है। तो ईरान को एक मैसेज देना, क्योंकि ईरान के जो आईआरजीसी, जिसको हम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, उसके जो टॉप कमांडर रहे थे, कमांडर सलमान को कासिम सुलेमानी, जिन 2020 में जिनको दरअसल ड्रोन हमले में जो है ट्रंप शासन के दौरान उनकी मौत हुई थी, उनके लिए एक मेमोरियल आयोजन किया गया था, जिसमें करमान जिले में हमने देखा कि ट्विन बॉम्बिंग्स हुए अभी जनवरी में। उसमें कम से कम 89-90 लोगों की जान गई, लगभग 280 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। एक और हमला हुआ जिसमें कम से कम 11 ईरान के जो पुलिस अफसर हैं वो मारे गए हैं। तो एक तो ईरान की ये अपनी जो मैसेजिंग है, वो इदलिब में हमले करता है, वो इराक के इरबिल में, इनफैक्ट कुर्दिस्तान में जो हमला हुआ है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट मुझे लगता है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तो एक अपनी लोगों को एक मैसेजिंग है कि वी आर स्टिल इन कमांड। दूसरा कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड मैसेजिंग है। देखिए, वो डायरेक्टली अभी तक इसराइल गाजा की लड़ाई में नहीं आया है, लेकिन एक कैलकुलेटेड मैसेजिंग है टू द वेस्ट कि ये मामला ये क्षेत्र में और फैल सकता है, एस्केलेट हो सकता है, हम इसमें दूसरे पार्टियों को ड्रॉ इन कर सकते हैं। और तीसरा मैसेज मुझे लगता है कि ईरान का जो इस वक्त दूसरे देशों को जा रहा है, जो एक लार्जर सवाल हो जा रहा है कि हम अभी तक जो वेस्ट की डोमिनेंस की बात करते थे, अमेरिका या पश्चिमी मुल्कों की, वो डोमिनेंस जिस तरह से आज की तारीख में पूरे विश्व भर में चरमराता हुआ नजर आ रहा है या वीक नजर आ रहा है, उसमें रूस जो जब उनको मर्जी मनाया तो उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, और जो इजराइल के मामले में उनकी जो अमेरिका की हिपोक्रेसी है, उसको लेकर खुद अमेरिकी लोगों के बीच में जो है बाइडेन को लेकर काफी उसकी आलोचना हो रही है। तो एक ये लार्जर सवाल ये भी खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से ये टेंशन आगे जाकर जो है वेस्ट को एक तरीके से ये शीशा दिखाने की कोशिश है, ये जो तमाम जिनको एक्सिस ऑफ ईवल कहता रहा है वेस्ट, वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो और चीन के साथ मिलकर, कि भाई आपके मन मुताबिक के हिसाब से जो है सिर्फ काम स्मिता, नहीं चलने वाला है। स्मिता, वाई पाकिस्तान? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आज भी हमले के बाद भी कहता फ्रेंडली नेशन है, आज भी वो कह रहा है। और अब जो वहां का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो प्रेस रिलीज, उसमें इस बात का जिक्र है कि वी आर फ्रेंडली नेशन। पाकिस्तान को ईरान ने निशाना क्यों बनाया? क्या इसके पीछे वो है जो आतंकवादी संगठन को निस्तनाबूद करना है, या कुछ और है? देखिए, आतंकी संगठनों को तो आप निशाना बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपके अंदर जो है बॉम्बिंग्स हुई है, उसके लिए आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी जो 11 ईरान के पुलिस अफसर जो मारे गए थे, आई थिंक उसकी जिम्मेदारी जैश ए अदल नहीं ली थी। लेकिन एक पाकिस्तान के साथ मुझे लगता है इन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। उनको पता है कि एक लेवल तक हम इसको अगर प्रोवोक करते भी हैं, पाकिस्तान ने भले ही जवाब दिया, लेकिन वो शायद मामला उससे ज्यादा ना बढ़े, ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान देखिए कूटनीति और रणनीति के मामले में ईरानियंस एक्चुअली बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं। वो आज से नहीं, वो दशकों से करते आ रहे हैं इस तरह की राजनीति, भले ही वो किसी और को ब्लैकमेल करने की बात हो या अपने गन में हेड रखने की बात हो। और पाकिस्तान के साथ ये कैलकुलेशन करके, क्योंकि देखिए इस वक्त चीन, टर्की और सऊदी 3 ऐसे मुल्क हैं हु विल इंश्योर कि इस मामले का जो है एस्केलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में रहे। और ऑलरेडी जो है तुर्की के विदेश मंत्री हों या चीन की तरफ से फोन कॉल्स हों, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान की ये जो मैसेजिंग टू द वेस्ट है, उसके लिए इट इज लुकिंग एट कि आप किसको जो है कैलकुलेटेड निशाना जो है आप बना सकते हैं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।